हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। क्या मतलब, देखिए दो लाइनें, एक L और एक M, ये आपस में पैरेलल उसने हमसे कह दिया और ये इंटरसेक्ट हो रही है किससे? दो अलग पैरेलल लाइन से, जो कि एक का नाम क्या है P और एक का नाम क्या है Q। हमें शो करना है बच्चों कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई, यानी सी डी ए, यानी सी डी ए। ओके ठीक, बहुत आसान हो जाएगा आराम से। ये कैसे करेंगे कि जो ट्राइंगल वो कह रहा है, सबसे पहली लाइन तुम जानते हैं कैसे लिखनी है हम लोगों को, तो क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन तो कैसे लिखेंगे? इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ओके, अब देखो बच्चों, ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, मतलब एल और एम आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब बच्चों देखो बच्चों, जो एसी है ना, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। और जरा आप इस एंगल को देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कौन सा एंगल? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी बराबर किसके होगा? एंगल सी सी ए डी के। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर तो हमने इस बारे में इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि दो पैरेलल लाइंस जब आपस में जा रही होती हैं, उस पर ट्रांसवर्सल पड़ती है। तो ये वाला एंगल, एक इस तरफ वाला अल्टरनेट के अंदर का और एक इस तरफ वाला, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ठीक है, उसी तरह से बच्चों देखो, ये भी जो लाइन आपकी कैसी है? आप अच्छा इसको देखो जरा, ये वाले एंगल को, सॉरी इसको देखो, ये वाले एंगल को। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो अल्टरनेट एंगल है ना बच्चों, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कौन सा एंगल है? दूसरी वाला सी ए बी, और किसके बराबर हो गई? एंगल ए सी डी के। और ए सी आपको दोनों में दिख रही है, कॉमन है, तो हमें इतना मिल गया, हमें लिखना है सिर्फ बस। ओके ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल एंगल ए सी बी बराबर एंगल, हमें कौन सा लिखा? एंगल ए सी बी बराबर किसके? एंगल सी ए डी के। किसके बराबर है? एंगल सी ए डी के। हमको रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन है बच्चों? ये कैसे हैं आप? कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कहेंगे। अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यहाँ लिख देते हैं एंगल। ओके, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो, ये वाला एंगल बी ए सी। अच्छा, बी ए सी को या सी ए बी को एक ही बात है, तो हम एंगल बी ए सी कह रहे हैं। एंगल बी ए सी बराबर किसके होगा? एंगल एंगल बी ए सी बराबर किसके होगा? एंगल ए सी डी के। किसके? एंगल ए सी डी के। और क्यों बराबर है? रीजन देना पड़ेगा। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखो, एसी दोनों में आ रहा है ना, तो एसी तो कॉमन है। ठीक है, लिख देंगे इसमें क्या कि जो एसी बराबर है वो तो एसी के हैं, सो ऑब्वियस ही बात है। दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? कॉमन लाइन। क्या लिख देंगे? कॉमन लिख दो, या कॉमन लाइन, एक ही बात है। ठीक है, अब दो तीन चीजें मिल गई, ढूंढनी होती है आपको, तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। अब बच्चों क्राइटेरिया कौन सा यूज किया आपने? देखिए, दो एंगल एक साइड बराबर है, लेकिन देखिए बच्चों कि जो दो एंगल बराबर है ना, तो उन्हीं के बीच वाली साइड क्या है? बराबर आ रही है, मतलब कोई अलग साइड बराबर नहीं है। तो ये कौन सी लगी है यहाँ पर? एंगल एंगल साइड नहीं है। कौन सी? एंगल साइड एंगल है। कौन सी बच्चों? एंगल साइड एंगल। अच्छा, एंगल एंगल साइड में फर्क है, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एंगल के बीच वाली जो साइड है वो बराबर है। देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, इन दोनों के जो बीच में लाइन फंस रही है वो बराबर आ रही ना। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा? एंगल साइड एंगल। तो हम क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया ये हमारा। यही करना था इस क्वेश्चन में। ओके,
बड़ा आसान सवाल था। तो हर क्वेश्चन को इस चैप्टर के हम लोग इसी फॉर्मेट में ही करते चले जाएंगे, तो आप बार बार जब क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। ओके, चैप्टर बिल्कुल ये टफ नहीं है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।